नमस्कार। स्वागत है गुनाह की गूंज के एक और एपिसोड में। आज कहानी उस गैंगस्टर की है जिसने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो कारनामा कर दिया था जिसकी कल्पना कोई कर भी नहीं सकता था। उसने पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती दे डाली थी। एक ऐसा अपराधी जिसने थाने में राज्य मंत्री की हत्या कर दी और उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिला। अपराध के आगोश में पनपता कानपुर का बिकरू गांव, शहर से करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर, जहां जुर्म की एक अलग ही दुनिया थी और उस दुनिया का अकेला बादशाह था गैंगस्टर विकास दुबे। गांव के लड़के की हत्या करने के करीबन 10 साल बाद सन 2000 में विकास दुबे के ऊपर आरोप लगा कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र स्थित ताराचंद इंटर कॉलेज में रहे प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का। और इसी साल वो जेल में था और जेल में ही रहकर उसके ऊपर आरोप लगा रामबाबू यादव की हत्या की साजिश रचने का। 2001 में विकास दुबे ने जिस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था पुलिस थाने के अंदर, उसकी कहानी की शुरुआत होती है साल 1996 से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। बसपा के टिकट से हरिकिशन श्रीवास्तव चुनाव लड़ रहे थे और सामने बीजेपी के थे संतोष शुक्ला। दोनों की इस लड़ाई में जीत हुई 1200 वोटों से हरिकिशन श्रीवास्तव की और उसके बाद विजय जुलूस निकाला गया। कहते हैं विजय जुलूस की कमान विकास दुबे के हाथ में थी और इस विजय जुलूस में दोनों ही समर्थक आपस में भिड़ गए। इसमें लल्लन वाजपेयी के भाई को विकास दुबे ने खूब मारा और यहीं से शुरुआत हुई विकास दुबे और लल्लन वाजपेयी की दुश्मनी की। विकास दुबे और संतोष शुक्ला की लड़ाई कोई सीधी नहीं थी। 1996 में संतोष शुक्ला बीजेपी के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। तभी लल्लन वाजपेयी को चुनाव का टिकट दे दिया चेयरमैनी का। लल्लन वाजपेयी ने चेयरमैनी का चुनाव लड़ा और वो नेता बन गए। उसके बाद उनकी शय पे धन उगाही शुरू हो गई। ये बात विकास दुबे को अखरने लगी। उसके बाद विकास दुबे और लल्लन वाजपेयी में कई बार मारपीट हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि 12 अक्टूबर सन 2001 को लल्लन वाजपेयी के घर पे विकास दुबे ने हमला कर दिया। लल्लन वाजपेयी ने संतोष शुक्ला, उस वक्त राज्य मंत्री थे, उनको फोन किया और कहा कि 10-15 लोग हमारे घर पे जुट गए हैं और हमला कर रहे हैं लगातार बम बारूद से। संतोष शुक्ला ने कहा कि वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। लेकिन संतोष शुक्ला पहले गए शिवली थाने की फोर्स लेने। शिवली थाने संतोष शुक्ला पहुंचे ही थे कि उनसे पहले विकास दुबे वहां 10-15 लोगों के साथ खड़ा हुआ था। बहुत देर कहा सुनी के बाद हुआ यूं कि विकास दुबे ने संतोष शुक्ला को वहीं पे गोली मार दी। सभी पुलिस वाले मौजूद थे और विकास दुबे ने गोली चला दी। लेकिन उसके बाद विकास दुबे के ऊपर कोई भी केस नहीं दर्ज हुआ क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाह मिला ही नहीं। साल 2002 में विकास दुबे ने जमीनों पर अवैध कब्जे करना शुरू कर दिए थे। लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनें अपने नाम करवाने लगा। शिवराजपुर, चौबेपुर, बिकरू के अलावा अब उसने कानपुर में भी अपना साम्राज्य जमाना शुरू कर दिया था। साल 2004 में एक केबल व्यवसायी की हत्या करी। उसके बाद साल 2018 में अपने ही चचेरे भाई के ऊपर हमला करवा दिया। अब आता है साल 2020। कोरोना की महामारी का दौर चल रहा था और बिकरू गांव में अपराध की महामारी फैली हुई थी। जुलाई की वो काली रात जिसे उत्तर प्रदेश तो क्या हिंदुस्तान का कोई भी आदमी भूल नहीं पाएगा। कितने बच्चों के सर से उनके बाप का साया छीन गया था उस रात को। दरअसल 2 और 3 जुलाई की रात में बिकरू गांव के अंदर दबिश मारने गए थे सीओ देवेंद्र मिश्रा 3 थानों की फोर्स लेकर। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इस बात की खबर विकास दुबे को किसी पुलिस वाले ने ही थाने से पहले दे दी थी। एक साथ 3 थानों की फोर्स लेकर पूरी तैयारी से सीओ देवेंद्र मिश्रा विकास दुबे को दबोचने पहुंचे। थाने के सबसे छोटे पद से लेकर डिप्टी एसपी रैंक तक के अधिकारी छापेमारी करने गए थे। बिकरू गांव में जैसे ही पुलिस पहुंची, गांव का नजारा हैरान करने वाला था। गांव के अंदर जाने के लिए पुलिस की टीम आगे बढ़ी, लेकिन सामने जेसीबी मशीन खड़ी थी। रास्ता इतना पतला, गाड़ी तो दूर की बात थी, पुलिस वालों को भी पैदल बड़ी मुश्किल से ही आगे बढ़ना पड़ रहा था। पुलिस कर्मियों ने पहुंचने के बाद विकास दुबे के छत पर टॉर्च मारी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही बदमाशों तक पहुंची, चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। यहाँ बाहर के भी कुछ गैंगस्टर फरारी काट रहे थे। गोलियों की बारिश और भीषण अंधकार के बीच पुलिस के सिपाही अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे।
गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच जिसे जहां पनाह मिली वो अपनी जान बचाने के लिए छुप गया। इस ऑपरेशन में मौजूद सिपाही अजय कश्यप ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि बेलगाम अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, चारों तरफ से घेर के। सीओ देवेंद्र मिश्रा अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे घर में भागे तो बदमाशों ने उनके ऊपर भी फायर कर दिया और उनकी वहीं पे मौत हो गई। बिकरू गांव में उस रात सीओ बिल्हौर, देवेंद्र मिश्रा, एसओ शिवराजपुर, महेश यादव, एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही शहीद हो गए। अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए पूरे सूबे की पुलिस गैंगस्टर विकास और उसके साथियों की तलाश में जुट गई। लेकिन सवाल ये था, बदमाशों को पुलिस के आने की खबर किसने दी? धीरे धीरे चिट्ठे खुलते गए, खाकी ही खाकी के खिलाफ सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। कई पुलिस वालों पर मुखबरी का आरोप लगा, जिसमें मुख्य आरोपी चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी रहे और उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। इस घटना के बाद जो सबसे ज्यादा नाम चर्चा में रहा वो था विकास गैंग के शार्प शूटर अमर दुबे का, जिसकी शादी 4 दिन पहले विकास ने अपने घर में बड़े धूमधाम से कराई थी। वो विकास के एक इशारे पर गोलियों की बौछार करने के लिए तैयार रहता था और 2-3 जुलाई की रात भी उसने यही किया। खाकी को खून से लाल कर दिया और इस घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया बिकरू से। हमीरपुर में पुलिस ने उसको पकड़ा और फिर एनकाउंटर में मार गिराया। इस तरह एक के बाद एक हत्यारों को मारा जा रहा था, लेकिन विकास दुबे अभी भी फरार था। घटना के 7वें दिन यानी 9 जुलाई को विकास कई राज्य घूमते हुए महाकाल के दरबार में उज्जैन पहुंच गया। अब चूहे बिल्ली की दौड़ खत्म हुई और 9 जुलाई को सुबह 8-9 बजे के बीच महाकाल के चौखट से विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन में एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस को सूचना दी। शाम 7 बजे के करीब यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची और सड़क के रास्ते विकास को लेकर कानपुर के लिए रवाना हो गई। पूरे देश को विकास के कानपुर पहुंचने का इंतजार था। 10 जुलाई को सुबह 6:10 के करीब जब विकास को लेकर टीम कानपुर में दाखिल हुई, कानपुर से पहले पड़ने वाले बर्रा टोल नाके पर मीडिया और बाकी गाड़ियों को रोक दिया गया और उसके 20 मिनट बाद खबर आई कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। कानपुर के भौती गांव के पास पुलिस वालों ने विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस ने बताया, गाय भैंसों का झुंड एक गाड़ी के सामने आ गया था और गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। विकास दुबे ने पास में बैठे पुलिस वाले की पिस्टल निकाली और भागा। भागते हुए उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। जवाब में पुलिस वालों की फायरिंग में विकास दुबे मारा गया। तो ये थी कहानी बिकरू के गैंगस्टर विकास दुबे की। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।